सो हेलो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की थर्ड वीडियो लेके आ चुके हैं। इससे पुरानी वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अपने मैटर के पार्टिकल्स को पास ले जाकर और दूर ले जाकर हम लोग उनकी स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके हमने दो इफेक्ट्स पढ़े थे, एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और आज की वीडियो के अंदर हम लोग इफेक्ट ऑफ प्रेशर कंप्लीट करेंगे। जिस किसी ने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जाओ जाके पहले उस बटन को टैप करो और वो पुरानी वीडियो देख के आओ। और जो कोई भी वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। तो यार देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि अगर मैं अपने मैटर के पार्टिकल्स को दूर ले जाऊं उनसे एक दूसरे से, और या फिर उन पार्टिकल्स को पास ले आऊं, तो ये चीज करके मैं उनकी स्टेट्स को चेंज कर सकता हूं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर लेके जाऊंगा तो वो लिक्विड बन जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स को और दूर लेके जाऊंगा तो वो गैस बन जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स को पास लाऊंगा तो वो लिक्विड बन जाएंगे, और लिक्विड के पार्टिकल्स को और पास लाऊंगा तो वो सॉलिड बन जाएंगे। और हमने ये चीज करने के दो तरीके देखे थे। सबसे पहला हमने टेम्परेचर वाला तरीका पूरा पिछले लेक्चर के अंदर कवर अप किया है, और आज हम लोग दूसरा तरीका करने लगे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर का। मतलब हम लोग टेम्परेचर चेंज करके भी पार्टिकल्स का मोशन बढ़ाते हैं और पार्टिकल्स इधर उधर चले जाते हैं, मतलब दूर और पास आ सकते हैं। और अगर मैं पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं, प्रेशर अभी एक तरह से दबाव मान लो कि अगर मैं प्रेशर उसके ऊपर दबाव लगाऊं तो मैं उस टाइम पे भी पार्टिकल्स को पास पास लेके जा सकता हूं। अब हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उस केस में हमारा सॉलिड से लिक्विड भी चेंज हो सकता है, लिक्विड से गैस भी चेंज हो सकता है, गैस से लिक्विड भी चेंज हो सकता है, और लिक्विड से सॉलिड भी चेंज हो सकता है। लेकिन जब कभी भी हम लोग प्रेशर लगाते हैं, मान लो कि बहुत सारे लोग एक कमरे के ऊपर अंदर भरे पड़े हैं, अगर मैं उन पर प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर लगते 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 अगर उनके बीच में गैप होगा तो वो क्या करेंगे, दबना चालू हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर लग रहा है, हाँ कि ना। तो प्रेशर से सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस करने का मेरा मतलब क्या है, पार्टिकल्स को पास पास लाया जा सकता है, उनको पार्टिकल्स को दूर दूर नहीं किया जा सकता। और ये भी उन्हीं के साथ किया जा सकता है जिनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप हो। जैसे मान लो तुम्हें पता है गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं, इनके बीच में इतना गैप होता नहीं। और सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, हाँ कि ना। जब हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, तब मैंने तुम्हें बताया था कि सॉलिड के पार्टिकल्स जितने होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, पार्टिकल्स को और पास नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है, सारे बहुत चिपक चिपक के रहते हैं। उसी जगह लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन इनको भी कंप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बीच का स्पेस होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये बात याद रखो, गैसेस के बीच में बहुत सारा स्पेस है, इनको कंप्रेस किया जा सकता है और गैसेस को कंप्रेस किया भी जाता है। कैसे, हम लोग गैसेस को एक कंटेनर के अंदर भर देते हैं। जैसे मान लो ये हमारे गैसेस है, इसके ऊपर हमारा होता है एक पिस्टन, ये होता है हमारा पिस्टन, और हम लोग गैसेस के ऊपर प्रेशर लगा के, जैसे मान लो गैस के पार्टिकल है, 6 पार्टिकल है, मैंने ऊपर इस पिस्टन से प्रेशर लगाया और गैसेस के पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगा के पार्टिकल्स को पास पास लेके जाऊंगा, तो क्या वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल, बोल तो ठीक रहे हो। और बिल्कुल ऐसा ही हम लोग करते भी हैं लेबोरेटरीज के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, गैसेस को हाई प्रेशराइज चैम्बर्स के अंदर डाल के उनके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया जाता है, और इस प्रेशर से क्या होता है, सारे पार्टिकल्स पास पास आना चालू हो जाते हैं और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तुमने बहुत बारी देखा होगा परफ्यूम्स के अंदर ना, अगर तुम परफ्यूम की बोतल को शेक करो ना तो उसके अंदर लिक्विड पता लगता है, तो और परफ्यूम को स्प्रे करो, अंदर से निकलती गैस है। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि तुम जब उसको शेक कर रहे हो तो अंदर लिक्विड पता लग रहा है, और वो जब उसको छोड़ रहे हो तो उसके अंदर से गैस निकल रही है। तो जो उसके अंदर गैस भरी पड़ी है ना, उसको उन लोगों ने कंप्रेस कर रखा है, उसके ऊपर प्रेशर लगा रखा है और उसको लिक्विड बना रखा है। जैसे ही तुम ऊपर का बटन दबाते हो ना परफ्यूम निकालने के लिए, तो क्या होता है, वहां से सारा प्रेशर रिलीज होता है और जितना भी लिक्विड है वो हमारे गैसेस के अंदर कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। सेम चीज हमारे एलपीजी और सीएनजी के साथ भी करी जा सकती है। ये हमारा एलपीजी और ये हमारा सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम क्या दे रखा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को कंप्रेस किया गया। ये भी एक लिक्विड गैस होती है, जिस गैस को हम लोग कंप्रेस करके लिक्विड बना देते हैं। और एक हमारा होता है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो तुम्हारे घरों में आती होगी, सिलेंडर है ना, ये इंडियन का आता है, मेरे घर में भी आता है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पेट्रोल की गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, उसके ऊपर भी प्रेशर लगा के हम लोग लिक्विड फॉर्म के अंदर भेजते हैं। अब ऐसा करते क्यों है, कभी कभार होता है, तुम्हें जानना चाहिए, वैसे पेपर में तो पूछते नहीं है।
तुम्हें कभी दिमाग में आया कि ऐसा करने की जरूरत ही क्या है, गैस को लिक्विफाई करा ही क्यों जाता है? तो गैसेस को लिक्विफाई करा जाता है ताकि वो इजीली कैरी हो जाए। अब तुम समझो, अगर मैं तुम्हें परफ्यूम बेच रहा हूँ, मैं तुम्हें गैस बेचने लग जाऊंगा परफ्यूम की, तो तुम्हें कितना मुश्किल होगा उसको कैरी करना। मैं क्या करता हूँ, बस उसको प्रेशर लगा देता हूँ, सारी गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करके उसे एक बोतल में भर के तुम्हें दे देता हूँ कि भाई जैसे ही तुम प्रेशर रिमूव करोगे तुम्हारा जितना लिक्विड है वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ कि ना? ईजी टू कैरी के लिए हम लोग सारी गैसेस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए दो तरीके हैं। एक टेम्परेचर वाला तरीका होता है, टेम्परेचर ठंडा कर दोगे तब भी सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और अगर तुम उसके ऊपर प्रेशर लगा दोगे तब भी सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, और ये चीज सिर्फ और सिर्फ गैस के अंदर होती है। तुम चाहो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते थे जब हम लोग टेम्परेचर गिराते थे। ठीक है, और आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है तुम्हें आज की वीडियो समझ में आई होगी। नॉर्मली थी, वैसे इतनी बड़ी थी भी नहीं, छोटी सी वीडियो थी। और तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इवेपोरेशन पढ़ेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। ऐसे ही पढ़ते रहो। सी यू।